बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद नासिर, GD स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर पर एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है जी, इसमें कुछ कंसेप्ट यूज़ होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें कहता है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पर कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आपने आइडेंटिफाई करना है ये जितने भी इसके पार्ट दिए गए, टोटल ये 15 पार्ट हैं। तो वो कह रहा है कि बताएं कि इसमें रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी इन हर एक पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर होती कौन सी हैं, फिर हम बता सकेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस पार्ट्स के अंदर किस पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का कंसेप्ट लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलें हम देखते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स कौन सी होती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी पार्ट्स देखना है तो आपने टाइम कोड की मदद लेनी है, और जौन सा क्वेश्चन, जौन सा पार्ट्स आप देखना चाहते हैं या इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, वो आप बाय यूजिंग टाइम कोड आसानी से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जी, हमारे पास एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर हेल्ड इन रियल नंबर्स। ये रियल नंबर के ऊपर बेस करते हैं जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और इसमें सिर्फ रियल नंबर्स की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ये दो तरह की होती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, विद रिस्पेक्ट टू मुराद के एडिशन के लिहाज से, और सेकंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करनी है तो वो विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन भी देखना है। तो अब इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फर्स्ट में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कहता है इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की बात कर रहा है बार बार, तो मैं बता ही देता हूँ कि रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास रैशनल और इरेशनल का, हमारे पास रैशनल इरेशनल पढ़ा हुआ है ना लास्ट जो वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, लाजमी उधर देखें। रियल नंबर्स का मैंने डिटेल से बताया है। रियल नंबर कौन से नंबर, ऐसे नंबर्स जो यूनियन हो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, जिसके अंदर रैशनल नंबर भी पाए जाएँ, इरेशनल नंबर भी पाए जाएँ, तो वो हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। और वैसे देखा जाए तो एक बड़ा सेट है जिसमें रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे पाए जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर कहता है इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन दियर सम इज़ आल्सो अ रियल नंबर। कहता है कि अगर हम दो कोई रियल नंबर ले लें, दो कोई रियल नंबर ले लें, और देन दियर सम इज़ आल्सो रियल नंबर, और उनका सम भी रियल नंबर्स आ जाए, मतलब वो रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा हो, इट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करेंगे तो कहता है कि दो रियल नंबर लें, उनको ऐड करें, उनका जो सम है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करे, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो उल्टा ए है, ये इसका मतलब फॉर ऑल ए बी। अब ए बी दो हमारे पास रियल नंबर हैं, मतलब ये आर को बिलोंग कर रहे हैं। ए बी कोई दो रियल नंबर जो आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब हम इनका सम करते हैं, वो भी आर को बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे ये जो इस वक्त ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई वो कौन सी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब हमने क्वेश्चन की तरफ जाना है ना, तो यही सिनेरियो देखना है कि अगर हम दो नंबर्स लें, रियल नंबर्स लें, दो उनको ऐड करें तो बिलोंग कर जाए वो रियल नंबर्स को ही, तो वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको हमने क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह से अप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि एक है -5 और दूसरा है 11। -5 और 11 दोनों आपको पता है ये रियल नंबर्स हैं, दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, ये रियल नंबर्स हैं, हमें पता चल गया। रियल नंबर की डेफिनेशन में क्लियर हो गया। -5 इंटीजर है और 11 यहाँ पर क्या है जी, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स दोनों रियल नंबर्स में से होते हैं। तो मैंने कहा कि -5 और 11 ये दो रियल नंबर में से लिए गए हैं, ये रियल नंबर हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं, -5 और 11 को, इनका जो सम है वो आता है 6, वो भी आर को बिलोंग कर गया। तो यही बात मैंने डेफिनेशन में कही कि दो मैंने ए और बी दो रियल नंबर लिए जो बिलोंग कर रहे थे आर को, रियल नंबर से मिला दिए तो बिलोंग कर रहे हो, और उनका सम वो भी आर को बिलोंग करे। इस वक्त हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये -5 और 11 ऐड हो रहे हैं, इसका जो सम आया वो 6 आया, वो भी रियल को नंबर को बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह
कोलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है, इसका क्या मतलब है? इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, इसके अंदर भी हम दो रियल नंबर लेते हैं, देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो रियल नंबर। उधर सम था एडिशन के नाम से, एडिशन का मतलब प्लस होता है ना, एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ कहता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है, ज़र्ब करना होता है। तो यहाँ पर कहता है इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, हम दो रियल नंबर्स अगर लें, देन दियर प्रोडक्ट इज आल्सो रियल नंबर, और उनका प्रोडक्ट मतलब उन दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका प्रोडक्ट वो भी रियल नंबर में से हो, इट इज़ कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहली बात है वो क्लियर प्रॉपर्टी होगी, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर ऑल ए बी जो दो हमारे पास नंबर हैं वो आर को बिलोंग कर रहे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट भी आर को बिलोंग करे, तो हम कहेंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने वही -5 और 11 दो रियल नंबर्स ले लिए, ये आर को बिलोंग कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो -55 आ गया। -55 क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर किसको बिलोंग करता है? इंटीजर्स क्या होता है? रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा होता है। तो रियल नंबर, ये भी रियल नंबर्स हो गया, तो -55 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास -5 और 11 दोनों रियल नंबर थे, इनके प्रोडक्ट हमारे पास वो भी एक रियल नंबर आया, तो हम कहेंगे ये क्या है जी? क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी बताया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी बताया मैंने जी। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है जी? क्या मतलब क्या है इसका? और साथ कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले एडिशन की बात करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो कहता है एसोसिएटिव, नाम से आपने इसका आइडिया लगाना है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो नाम से ही पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इफ़ ए बी सी, अब यहाँ पर हमने तीन नंबर लिए हैं, कौन से? आर एनी 3 रियल नंबर्स, तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं, तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखें इसकी कंडीशन, इसकी सिचुएशन देखें कैसी है। ए बी प्लस सी, तीन रियल नंबर हैं। तो कहते हैं अगर पहले दो को ऐड करें और जो उसका रिजल्ट आया उसको तीसरे से ऐड कर दें, या पहले को आखिरी दो को ऐड करें, उनका जो रिजल्ट आया वो पहले से ऐड करें, तो इस ये दोनों इक्वल आ जाएं, ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इस वजह से क्योंकि साइन इसमें प्लस का यूज़ हो रहा है। इसी तरह मिसाल के तौर पर 7 4 5, मतलब 7 4 5, ये तीनों को तीनों रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तीनों को तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? यानी रियल नंबर्स, मतलब 7 4 5 ये तीनों रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले दो को मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर उसमें 5 ऐड करता हूँ, या आखिरी दो को ऐड करूँ फिर उसमें फर्स्ट 7 ऐड करता हूँ, इनका जो रिजल्ट है वो इक्वल आएगा। कैसे? 7 को 4 में ऐड करें 11, 11 में 5 ऐड करें तो क्या होता है? 16। मैं आपको इस एग्जांपल के साथ सॉल्व करके ही बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, हमारे पास है 7 4 और 5, ये आर को बिलोंग कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ना, इफ़ ए बी सी आर एनी रियल नंबर, मतलब तीन को रियल नंबर ले लिए, मैंने कहा 7 4 और 5 ये रियल नंबर है। तो मैं अगर करता हूँ पहले दो को ऐड कर लूँ, फिर तीसरा उसमें ऐड करूँ, या पहला वैसे ही आखिरी दो को ऐड कर, दोनों को ऐड कर लूँ, फिर क्या सिचुएशन होगी? यहाँ पर देखें जी, फर्स्ट दो को मैंने ऐड किया तो ये आया 11, और फिर 5 इसमें वैसे लिख लिया। इसी तरह लास्ट 2 को ऐड किया तो वो 9 आ गया। अब यहाँ पर 11 और 5 कितना होता है? 16, और 7 में 9 ऐड करें तो ये भी होता है 16। यहाँ पर देखें 16 इज इक्वल टू 16, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होगी। तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कि अगर हम तीन रियल नंबर लें, उसमें फर्स्ट 2 का ऐड सेकंड थर्ड के साथ करें, या लास्ट 2 ऐड फर्स्ट के साथ करें, उनका रिजल्ट सेम आता है, तो दैट इज़ इसमें होल्ड हो जाएगी ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो आपने कहना है दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह 4 में देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी वही प्रॉपर्टी है, इधर मल्टीप्लिकेशन एडिशन थी, इधर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, बस इतना सा फर्क, इसमें एडिशन का साइन था। अब यहाँ पर देखें जी, कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी आर एनी रियल 3 रियल नंबर्स, ये 3 रियल नंबर्स हैं, अगर दोनों को ऐड फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई कर लें और फिर थर्ड के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, या आखिरी दो को मल्टीप्लाई करवा के पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो इनका रिजल्ट सेम आएगा। अगर रिजल्ट सेम आएगा तो इसमें हम कहेंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पर उसने कहा कि ए बी सी, मतलब कोई 3 रियल नंबर की बात कर रहा है, तो मेरे पास 7 4 और 5, ये जो 3 रियल नंबर हैं ये बिलोंग कर रहे हैं आर को, मतलब ये रियल नंबर है। तो यहाँ पर कहता क्या है कि फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट तीसरे के साथ करें,
या लास्ट टू का प्रोडक्ट पहले के साथ करें तो रिजल्ट सेम आ गया। कैसे? तो 7 मल्टीप्लाई, ये डॉट नहीं, ये जो डॉट नज़र आ रहा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। मतलब फर्स्ट टू का प्रोडक्ट तीसरे के साथ कर लें या लास्ट टू का प्रोडक्ट पहले के साथ कर लें। देखें 7 4 28 मल्टीप्लाई 5, फिर 4 5 20 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर देखें 8 5 40, 0 हासिल 4, 5 2 10 और 4 14, 114 140 आ गया। 7 0 0 7 2 14। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती हो। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हमारे पास 3 कोई रियल नंबर्स हों और फर्स्ट टू का प्रोडक्ट तीसरे के प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई फर्स्ट टू का प्रोडक्ट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए, फिर लास्ट टू का प्रोडक्ट जो है पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो गई है, फुलफिल हो गई है। तो ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या मुराद है? बड़ा आसान ये प्रॉपर्टी बड़ी मज़ेदार है। इफ़ ए इज़ द रियल नंबर, एक रियल नंबर है, कोई भी हो सकता है, मतलब ए से मुराद इधर कोई फिक्स नहीं है, 1 2 3 4 5 कोई भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक रियल नंबर है, देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हमारे पास एक ए नंबर है और एडिटिव आइडेंटिटी याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? 0। एडिटिव एक यूनिक नंबर जो होता है ना 0, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उसकी अपनी एक्चुअल जो वैल्यू होती है, उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी 0 को हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, वो ही रहेगी। तो इस 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर जो जिसको किसी के साथ भी ऐड किया जाए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क ना पड़े, वो वैसे की वैसी ही रहे, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये सच दैट हम कह सकते हैं, अगर ए में 0 ऐड करें या 0 ए में ऐड करें, मतलब ए में 0 ऐड करें या 0 को ए में ऐड करें तो ए ही रहेगा। तो ऐसी सूरत में जो 0 होगा उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर अब 2 जो है, अब 0 एडिटिव आइडेंटिटी है तो 2 में 0 ऐड कर लें फिर भी आंसर 2 आएगा, या 0 में 2 को ऐड कर लें फिर भी आंसर 2 ही आएगा। ऐसी सूरत में आंसर 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो 0 होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी वो होता है एक ऐसा नंबर है, आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिससे उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, वो एडिटिव आइडेंटिटी हो या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिससे किसी भी जब जिसको किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए, ऑपरेशन करवाया जाए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। अब एडिटिव आइडेंटिटी की समझ आ गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। एडिटिव नाम से समझ आ गया कि 0 ऐड करने की बात कर रहा है, और मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करवाने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर है फॉर एनी रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर ए जो है, देयर इज़ अ यूनिक नंबर 1, यूनिक नंबर 1 है, इसके अलावा कोई है नहीं, एक मुनफरिद एक यूनिक नंबर है 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट। हमारे पास एक रियल नंबर है ए, एक रियल नंबर है, उसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं और 1 को या ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 1 एक हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से मुराद ये होता है, आइडेंटिटी चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो चाहे एडिटिव हो, उसको किसी के साथ ऑपरेट किया जाए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखें 1 हमारे पास एक यूनिक जो है नंबर है जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस वजह से बोलते हैं कि इसको जिससे भी ऑपरेट किया मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 के साथ, मल्टीप्लाई करवाया तो 2 1 ज़ार 2, फिर 1 को 2 से करवा लें फिर भी 2 ही आएगा। तो 2 आना 2 में चेंज नहीं हुआ, इसकी एक्चुअल वैल्यू ही आ गई। तो 1 यहाँ पर क्या होगा? दैट इज़ यूनिक नंबर, और इसको हम बोलेंगे कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न नज़र आए कि जिसमें किसी भी नंबर के साथ 1 के साथ किसी को ऑपरेट किया गया, ऐड किया गया या मल्टीप्लाई किया गया और उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उस वक्त हम बोलेंगे दैट इज़ आइडेंटिटी। अगर ऐड किया गया तो एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लाई किया गया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे पास है जी इसमें एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है जी, इसको समझते हैं। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है जी, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। फॉर एनी रियल नंबर ए, हमारे पास एक रियल नंबर ए है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि एक नंबर हमारे पास ए है जो यूनिक है, और
एक एक रियल नंबर है, सॉरी एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए, और एक हमारे पास माइनस ए है जो यूनिक रियल नंबर है, कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि किसी भी नंबर्स का कोई ऐसा उसको किसी भी दूसरे नंबर से ऐड करवाएं जिससे आंसर एडिटिव, जिससे आंसर ज़ीरो आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है कि एक नंबर ए है, इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा? इसका एडिटिव इनवर्स वो होगा जिसको इसके साथ ऐड किया जाए और रिजल्ट में आंसर ज़ीरो आ जाए, रिजल्ट में आंसर ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पर ए जो है ये एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए, और माइनस ए भी एक रियल नंबर है। तो इस ए का माइनस ए जो होगा ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इसमें ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। रिजल्ट क्या आ जाता है? ज़ीरो। तो एडिटिव इनवर्स वो होता है, मतलब ए का एडिटिव इनवर्स वो होगा जो इसमें ऐड करें ए के साथ और रिजल्ट ज़ीरो दे दे, तो उसको हम इसका एडिटिव इनवर्स बोल देंगे। तो मैं ए का जो माइनस ए जो है ये एडिटिव इनवर्स है ए का। क्यों? क्योंकि ए को माइनस ए के साथ ऐड करते हैं, रिजल्ट ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पर देखें, यही बात कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमारे पास एक नंबर ए है, रियल नंबर है, और एक हमारे पास रियल नंबर है माइनस ए। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ए माइनस ए ज़ीरो आ जाता है रिजल्ट, और या माइनस ए को ए में ऐड करें फिर भी ज़ीरो आ जाएगा। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कहता हूँ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज़ माइनस 8। मैं कहूँगा कि 8 का एडिटिव इनवर्स माइनस 8 होगा। तो वजह क्या है? कैसे पता चला कि इसका एडिटिव इनवर्स है? तो यही बात कर रही है एडिटिव प्रॉपर्टी कि अगर रिजल्ट ज़ीरो आ जाए ऐड करने से, किसी भी नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड जो करने से रिजल्ट ज़ीरो आ जाए, मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ ऐड करने से रिजल्ट ज़ीरो आता है, तो फर्स्ट नंबर का जो सेकंड नंबर वो एडिटिव इनवर्स होगा, और सेकंड नंबर का फर्स्ट वाला एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो 8 है, और 8 जो है हमारे पास ये 8, इसमें मैंने माइनस 8 को ऐड किया, 8 भी इसमें रियल नंबर है, माइनस 8 भी यहाँ पर रियल नंबर है। 8 को माइनस 8 में जब ऐड किया तो ये प्लस माइनस माइनस 8 में 8 आंसर ज़ीरो आ गया। तो 8 जो होगा इसका एडिटिव इनवर्स माइनस 8 होगा, और इसका उल्ट माइनस 8 का एडिटिव इनवर्स 8 होगा। 8 को माइनस 8 में ऐड करें या माइनस 8 को 8 में ऐड करें तो आंसर रिजल्ट में ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो आएगा तो इस वक्त मैं कह दूंगा कि ये एक दूसरे के दोनों एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उधर एडिशन की बात हो रही है, इधर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। फ़र्ज करें इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर उसने शर्त लगा दी है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना तो इसमें उसने शर्त लगा दी कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो से ग्रेटर हो सकता है, ज़ीरो से लेस हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये उसने रिस्ट्रिक्शन दे दी है। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर वन ऑफ ए। हमारे पास जो ए होगा पहली शर्त है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 मतलब वो ज़ीरो ना हो, प्लस माइनस में हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले उसने कहा कि ए हमारे पास एक रियल नंबर है और साथ ज़ीरो नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर वन ओवर ए कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। अगर हमारे पास ए जो है उसका उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन ओवर ए होगा तो उस वक्त होगा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो वन आ जाए। किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट वन आता है, मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ, किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर वन आता है तो उस वक्त वो जो एक नंबर है, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट सेकंड दो नंबर्स का जब प्रोडक्ट वन आता है तो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और सेकंड नंबर फर्स्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास ए है और सेकंड वन ओवर ए है, ये एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ही। तो ए को ए से काटेंगे तो हमारे पास आंसर वन आ जाता है, या वन ओवर ए हो और इसका ए के साथ प्रोडक्ट हो, इसको इसके काटने से आंसर वन आ जाता है। तो अगर आइडेंटिटी दे देता है कोई दो नंबर्स प्रोडक्ट, किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिजल्ट देते हैं तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ये चीज़ें बताऊँगा। मिसाल के तौर 7 है और 1 ओवर 7 है, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इनका मतलब क्या है कि 7 को 1 ओवर 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में 1 आएगा, या 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट का, जब भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। हम कह सकते हैं आर
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसा कि 3 और 5 और 5 और 1 3 ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं क्योंकि इनका रिजल्ट 1 आ रहा है। ठीक हो गया। तो 3/5 एंड 5 और 8 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के। ठीक हो गया ये। तो ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या होती है? क्यूम्यूटेटिव नाम से आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी क्यूम्यूटेटिव की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब प्लस जब हो रही है तो वैल्यू। क्यूम्यूटेटिव की बात करते हैं तो मतलब होता है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, दो हमारे पास रियल नंबर्स हों, अगर ए और बी, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, रिजल्ट सेम आ जाए तो हम कहेंगे दैट इज़ क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट इज़ क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब फर्स्ट को सेकंड में ऐड करें जो रिजल्ट आएगा, और फिर सेकंड को फर्स्ट में ऐड करें तो उनका रिजल्ट सेम आएगा। जैसा कि 13 में 7 ऐड करें तो ये आता है 20, और 7 में 13 ऐड करें तो फिर भी 20 आएगा। इसको आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एडिशन है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे कि √3 प्लस √5 है और √5 प्लस √3, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अगर इस तरह का आ जाए कि दो नंबर्स आगे पीछे लिखे हुए हैं और वो इक्वल में आ रहे हैं तो दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्लस है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साइन का डिफरेंस होगा इसमें। तो यहाँ पर देखें इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर हैं, देन ए इज़ मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी इज़ मल्टीप्लाई बाय ए। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, मतलब दो रियल नंबर्स हैं, पहले को दूसरे मल्टीप्लाई करें, दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करें, इनका रिजल्ट इक्वल आएगा। तो इसी सिचुएशन में क्या होगा, वो हमारे पास क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि 13 मल्टीप्लाई 7, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं या 7 को 13 से मल्टीप्लाई कराएं, इनका रिजल्ट सेम आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट को या 5 स्क्वायर रूट 3 के साथ स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवाएं तो इनका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन हमें कहीं भी नजर आती है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट में हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमारे पास क्या सिचुएशन है, अगर ए बी सी तीन हमारे पास रियल नंबर है, फ़र्ज कर लें ए बी सी तीन रियल नंबर है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या होती है कि अगर लास्ट टू नंबर्स का प्रोडक्ट सम हो और पहले को उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड, पहले को दूसरे के साथ लिख लें प्लस पहले को तीसरे के साथ लिख लें, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। या अगर हमारे पास पहले दो नंबर्स का सम हो और तीसरे के साथ मल्टीप्लाई, तीसरे का उसके साथ प्रोडक्ट हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट इज मल्टीप्लाइंग बाय थर्ड प्लस सेकंड इज मल्टीप्लाइंग बाय थर्ड, तो सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करवाना है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि हमारे पास ए बी सी तीन रियल नंबर है, मैं स्पर्श कर लेता हूँ 2 3 4, ये हमारे पास तीन रियल नंबर हैं। तो हमने करना इसमें देखना क्या है कि दो जो है इन जो 2 है ये फर्स्ट नंबर रियल नंबर है और ये दो सेकंड रियल नंबर है, तो इन दोनों का सम कर लें। तो पहला जो होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर पहले को दूसरे के साथ 4 के साथ। ये मैं ज़रा सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, ज़रा आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। तो यहाँ पर देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। यहाँ पर वो कह रहा है कि इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तीनों जो हैं वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ये तीनों रियल नंबर हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि अगर ए जो फर्स्ट नंबर है ये दूसरे दो नंबर्स के सम का साथ प्रोडक्ट हो, तो इनको कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट ए बी प्लस ए सी, ये हो गया। और इसकी एक दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड का सम हो और थर्ड के साथ इसका प्रोडक्ट हो, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट को सी के साथ ए सी प्लस बी सी, ये आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये इसकी सिचुएशन बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। जैसा कि हमारे पास 2 3 4 बिलोंग्स टू आर, ये कोई तीन हमारे पास रियल नंबर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इसको कैसे देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट जो नंबर 2 है ये सेकंड लास्ट 2 के सम का प्रोडक्ट है, इन दोनों का सम हो और इसका प्रोडक्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 को 3 के साथ 2 × 3 प्लस
2 को 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह हमारे पास इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो वो बनता है 7 और मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 2 3 6, 2 4 8, 2 7 14, 6 और 8 ऐड करें तो ये 14। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो इसी सिचुएशन में ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो या इसकी दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, अगर हमारे पास फर्स्ट जो दो नंबर हैं, फर्स्ट जो नंबर है वो है 2 और 3, इनका ऐड करें और तीसरे के साथ इसकी मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट देखें तो वो कैसे होगा। तो हमारे पास 2 4 प्लस 3 4, 3 मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो यहाँ पर ये 2 3 ऐड करें तो 5 ज़रब 4, फिर 2 4 8, 3 4 12, 5 4 20 और 8 और 12 ऐड करें तो 20। इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास इसकी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक होगा जी। ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स थी वो हमने डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इनका इस्तेमाल देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनके अंदर कौन सी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप इसका जो टाइम कोड की मदद से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जो मैंने डिटेल से बताई हैं वो सारी आप एक दफ़ा लाजमी देखें, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आएँ और फिर आसानी से ये सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने क्लियर बताया हुआ है कि किसी नंबर्स में ज़ीरो ऐड करने से, मतलब 11 में ज़ीरो ऐड करने से इसमें कोई एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 11 में ज़ीरो ऐड किया तो 11 ही आ गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो की बात होगी इसमें। ज़ीरो इसमें क्या होगी, ये होगी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। मैंने डिटेल से बताया कि कोई एक ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको किसी के साथ भी ऐड करें उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क ना पड़े। तो 0 को 11 में ऐड किया तो इसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा, 11 ही आ गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जी। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि x विद मल्टीप्लाइंग बाय y मल्टीप्लाइंग बाय z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y इंटू z। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास ये, इसका मतलब क्या है कि तीन हमारे पास रियल नंबर हैं और तीनों में जो लास्ट 2 का प्रोडक्ट पहले के साथ मल्टीप्लाई करने पे और फिर फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट लें और उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करें, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ पर 3 नंबर जिसमें भी यूज़ हो रहे हैं तो पहली बात है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जब हमने 3 नंबर्स की बात की तो वो हमारे पास एसोसिएटिव है। तो यहाँ पर देखें आखिरी 2 के प्रोडक्ट पहले के साथ जो प्रोडक्ट होगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा, फिर फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट तीसरे के साथ जो प्रोडक्ट होगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आता है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों में, तो हम इधर बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो दो तरह की होती है, एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट नंबर थर्ड पार्ट है। इसमें कहता है कि 12 प्लस इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि दो रियल नंबर्स का जो एडिशन होती है वो अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो जब दो रियल नंबर्स को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आए तो इससे मुराद है कि इसको ऐड हो रहा है यहाँ पर 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है जी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब दो नंबर्स को ऐड करने से आंसर 0 आता है तो उसमें जो यूज़ हो रही होती है वो क्या होती है, एडिटिव, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। तो किसी दो नंबर्स के ऐड होने से अगर आंसर 0 आता है तो वो क्या कहलाता है, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का एडिटिव इन्वर्स है, वो फर्स्ट नंबर सेकंड का एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें हम ये कहेंगे कि 12 जो है इसका एडिटिव इन्वर्स -12 है। इन दोनों को ऐड करने से आंसर 0 दे रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कौन सी हुई है, एडिटिव, ऐड हो रहा है तो एडिटिव
इनवर्स। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई वो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है 4 पार्ट। इसमें कहता है 14 प्लस 20, 20 प्लस 14। तो कौन सी प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स को आगे पीछे रख कर ऐड करने से आंसर सेम आएगा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? दैट इज क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसमें दो नंबर्स को ऐड कर लें, जैसे कि दो रियल नंबर है ए और बी, उन ए को बी से ऐड करें या बी को ए से ऐड करें, तो उसके रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। तो ये वही बात है कि दो नंबर्स का सम चाहे वो आगे पीछे कर लें तो वो सेम आता है। तो यहाँ पर ये होती है जी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 बिलोंग्स टू आर। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर आर को बिलोंग कर जाए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो रियल नंबर्स की बात कर लें चले, क्योंकि रियल नंबर की प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है सारी। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मतलब दो नंबर वो रियल नंबर से लिए गए हैं और उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर्स में बिलोंग कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स का प्रोडक्ट दो रियल नंबर का प्रोडक्ट रियल में ही बिलोंग करे, तो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट इसका। उसमें कहता है 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि 2 हमारे पास जो है इसका 1/2 के साथ प्रोडक्ट हमारे पास 1 देता है। तो ये चीज़ मैंने बताई हुई है, एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमें कोई आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब ये प्रोडक्ट है, ऑपरेशन प्रोडक्ट है इसका। तो 2 का 1/2 से जो मल्टीप्लिकेशन हमने की है तो रिजल्ट में हमें 1 मिला है, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमारे पास एक नंबर का दूसरा नंबर जो होता है वो हमारे पास इन्वर्स होता है। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है तो हमारे पास इसमें उसने कहा कि एक नंबर 2 है, उसका 1/2 से प्रोडक्ट रिजल्ट में 1 आया, तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। सॉरी दोबारा बताता हूँ कि 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय 1/2। दो नंबर्स के प्रोडक्ट से अगर हमें कोई आइडेंटिटी मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है, तो उस पर जो ऑपरेशन यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये 2 जो है ये 1/2 का 2 का जो 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया है। तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दो नंबर्स के प्रोडक्ट से अगर 1 आता है तो उसमें उसको हम बोलते हैं दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक होगा जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे तो इसका मतलब वो क्या होता है जी? वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। दो जो है वो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में 2 मिला, तो इसका मतलब क्या है? 1 यहाँ पर क्या है? दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो यहाँ पर प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2 ही आ गया। तो दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमें कैसे पता चले कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि हमने एक नंबर 2 रियल नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी।
नेक्स्ट हमारे पास है जी 8 पार्ट, इसमें कहता है -6/10 और -10/6। तो यहाँ पे देखिए 6 से कट गया, 10 से कट गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, तो आंसर रिजल्ट में क्या मिला 1। तो यहाँ पर -6/10 का -10/6 क्या है जी, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये क्या है जी, मल्टीप्लेट ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फुल हो रही है, वो क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। क्यों, दो नंबर्स के प्रोडक्ट से अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल हो, तो उसमें जो ऑपरेशन यूज़ हुआ है वो क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला, क्योंकि एक नंबर्स का जब हमें इन्वर्स मिल जाता है, तो उसके मतलब एक नंबर का दूसरे नंबर से जब हम ऑपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 9 पार्ट। 9 पार्ट के अंदर कहता है कि 19 + 12 + 8 इज इक्वल टू 19 प्लस इंटू 12 + 8। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे पता चला कि फर्स्ट टू नंबर्स का सम तीसरे के सम, फर्स्ट टू का नंबर जो सम है फर्स्ट टू नंबर्स का, उसको तीसरे के साथ ऐड करें, फिर लास्ट टू नंबर का सम जो है उसको फर्स्ट में ऐड करें, तो इनका रिजल्ट सेम रहता है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट है 10 पार्ट, -3 + 23 + 48 इज इक्वल टू -3 + 20 + 43। तो ये भी हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे, लास्ट टू नंबर्स का सम, लास्ट टू रियल नंबर्स का सम फर्स्ट के साथ करें, सम लें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट टू नंबर्स का सम उसको थर्ड के साथ ऐड करें, तो उसका जो सम होगा उसके इक्वल आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, ये पोजीशन चेंज करने से मतलब आगे पीछे पहले को दो आखिरी दो के साथ ऐड कर लें, या आखिरी पहले दो को आखिरी तीसरे के साथ ऐड कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जी एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट है यहाँ पर, सॉरी 11 पार्ट है। 89 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 1 और रिजल्ट में हमें क्या मिला 89। तो 89 को किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये नंबर की बात होगी। अब इस पे ये ऑपरेशन में किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ, तो 1 की बात हो रही कि 1 क्या है यहाँ पर, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है कि किसी नंबर्स को अगर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क ना पड़े, वही नंबर आ जाए, तो जो दूसरा नंबर वो क्या कहलाता है, मतलब 1 इधर ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है 12 पार्ट, उसमें कहता है 12 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 48 एंड 48 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 12। दो नंबर्स को आगे पीछे रख कर मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट सेम आता है, तो ये प्रॉपर्टी कौन से कहलाती है, दैट इज़ क्यूमुटेटिव, दैट इज़ क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास 13 पार्ट यहाँ पर, स्क्वायर रूट 27, स्क्वायर रूट 27 + 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27। यहाँ पर देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि एक नंबर्स में, एक रियल नंबर में ज़ीरो ऐड करने से उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर ज़ीरो की बात होगी। ज़ीरो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मैं सिंपल कहूँगा, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है।
क्योंकि ज़ीरो के ऐड, ज़ीरो एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसको किसी में भी ऐड करें तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ीरो को इधर हम बोलते हैं दैट इज़ एडिटिव, ये एडिटिव सही लिखा है नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास 14 पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है। इसमें कहता है कि x इज़ मल्टीप्लाइंग बाय y इज़ मल्टीप्लाइंग बाय x। दो नंबर्स को प्रोडक्ट जो होता है उनको आगे पीछे कर लें, उनकी जगह चेंज करने से फ़र्क ना पड़े, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। कि दो नंबर्स को आगे पीछे लिख कर उनका प्रोडक्ट लें, वो हमेशा इक्वल आएगा। x का प्रोडक्ट y के साथ, x y का प्रोडक्ट और y x का प्रोडक्ट इक्वल आएगा, दैट इज़ क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक होगा जी, दैट इज़ क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पे हमारे पास है जी 15 पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है। इसमें कहता है कि प्लस पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू 0। एक नंबर को जब दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं तो अगर हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब होता है दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ फर्स्ट नंबर। मतलब पाए जो है वो पाए का एडिटिव इन्वर्स माइनस पाई उस वक्त होगा जब इसका रिजल्ट 0 आए, तो माइनस पाई का एडिटिव इन्वर्स पाई उस वक्त जिसका 0 आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन कौन सा यूज़ है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी उस वक्त यूज़ होने से उस वक्त पता चलता है, कैसे पता चलता है कि जब रिजल्ट में हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी हो तो इसका मतलब वो जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर पाई का एडिटिव इन्वर्स माइनस पाई है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक होगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम बुक में देखें तो इसका क्वेश्चन जो है वो जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टीज यूज टू फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो हमें क्वेश्चन मिले हैं वो तो इस तरह से सॉल्व नहीं होते। तो मैंने जो है मेरे नॉलेज में जो मुझे जो महसूस हुआ है कि इसका जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, फाइंड एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप इसके आंसर देखते हैं ना तो आंसर से ये मालूम होता है कि इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ठीक हो गया, अगर इसके आंसर से हमें पता चल जाता है कि इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर मैंने इसका क्वेश्चन अपने से ही आप समझेंगे बना लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि इसमें ये होगा कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो जितने भी दिए गए इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ और एडिटिव इन्वर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको मज़ीद अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैं इनका कंसेप्ट आपको दोबारा दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या था, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर जो ए माइनस ए वो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा ए का, सच दैट क्योंकि ए को जब माइनस ए के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट में 0 आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स उस वक्त होता है कि जब एडिटिव जिन दो नंबर्स के सम से हमें रिज़ल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, दो नंबर्स के सम से रिज़ल्ट में हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो वो जो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जैसा कि 8 और -8 के सम से हमें 0 मिला, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 8 और -8 दोनों एडिटिव इन्वर्स होंगे एक दूसरे के, दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। समझ आ गई एडिटिव इन्वर्स की? मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको डिटेल से प्रॉपर्टीज़ को समझाया हुआ है, लेकिन फिर मैंने चलो थोड़ा सा ये भी बता दें। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0, इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0, इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 ओवर ए, और 1 ओवर ए भी एक रियल नंबर है, यूनिक रियल नंबर है। यूनिक से मुराद कि इस जैसा कोई और हो नहीं सकता। ए भी एक रियल नंबर है और 1 ओवर ए इसका यूनिक रियल नंबर है, मतलब 1 ओवर ए है तो बस 1 ओवर ए है, इसके अलावा कोई इस तरह हो नहीं सकता। इसको यूनिक इस वजह से होता है, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। हम 1 ओवर ए को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे ए का, सच दैट
कैसे पता चलेगा किसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? ए का प्रोडक्ट 1 और ए के साथ लेते हैं तो रिजल्ट में हमें 1 मिलता है। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट से हमें जो रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो वो जो दो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं एक दूसरे के। कैसे? 7 और 1 और 7 को मैं बोलता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं ईच अदर, एक दूसरे के। तो कैसे? 7 का 1 और 7 से जब प्रोडक्ट लेते साथ साथ काट के तो आंसर 1 आ गया, या 1 और 7 का 7 से ले फिर भी आंसर 1 आता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें रिजल्ट 1 मिला, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुए। तो यहाँ मैं कहूँगा कि 7 एंड 1 और 7 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह का और एग्जाम्पल देखें 3 और 5, 5 और 3, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिला है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिला है 1। जब इन दोनों के प्रोडक्ट से चाहे पहले 3 और 5 लिख लें, 5 और 3 बाद में लिख लें, या 5 3 पहले लिख लें, 3 और 5 बाद में लिख लें, इन दोनों को आगे पीछे करने से प्रोडक्ट पे जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सबसे पहले हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है 15। तो 15 का एडिटिव इन्वर्स कौन सा होगा? एक ऐसा नंबर होगा, एडिटिव की बात हो रही तो इन सब में हमने ऐड करना है। जब एडिटिव की बात करेंगे तो एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है ना इसको अब इस पार्ट में। तो अब कहते हैं 15 का एडिटिव इन्वर्स कौन सा है? तो 15 का एडिटिव इन्वर्स वो होगा जिसको इस 15 में ऐड करेंगे और रिजल्ट हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद 0 मिलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद आंसर इसका 0 आएगा, तो उस वक्त हम बोलते हैं दैट इज एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर देखिए 15 को किस में ऐड करते हैं? हमने तो सिर्फ रिजल्ट में इतना लिखना है कि बस सिर्फ इसका एडिटिव इन्वर्स लिख दें। तो यहाँ पर देखें 15 जो है, 15 को मैं ऐड कर लेता हूँ -15 के साथ। तो यहाँ पर देखें तो आंसर आएगा प्लस माइनस -15। तो प्लस 15 -15 काट के आंसर 0 आ गया। तो ये 15 का एडिटिव इन्वर्स कौन सा हुआ? -15। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 15 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -15 है। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 15 इज़ -15। तो ये मेरे पास -15 इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ 15 इज़ 15, बस इतना लिख लें। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 15 इज़ 15, ठीक हो गया, -15 सॉरी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, -27 है। -27 में क्या ऐड करें? 0 आएगा, +27। तो +27 ऐड करने से आंसर 0 आ जाता है। तो मैं जब कहूँगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ -27 इज़ +27। क्यों +27? इन दोनों को ऐड करें दैट 0 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी आएगा सॉरी। तो थर्ड पार्ट देखें 7 और 9। तो मैं कहूँगा एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं ना, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7/9 इज़। तो 7/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 7 और 9 को किस में ऐड करें कि इसका रिजल्ट 0 आए? तो 7 और 9 जो है, 7/9 इसको -7/9 में ऐड करेंगे। मतलब कि हमारे पास है 7/9, इसका एडिटिव इन्वर्स हमने तलाश करना है, इसको ऐड करें -7/9 में। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया? 7/9 प्लस माइनस -7/9। तो प्लस माइनस कट गया, आंसर 0 आ गया। तो 7 और 9 में इसमें ऐड करने से 7 प्लस 7 और 9 को -7 और 9 से ऐड करने से रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 0। तो मैं 7 और 9 जो है इसका एडिटिव इन्वर्स किसको देखूँगा? -7/9, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास -9/16। तो एडिटिव इन्वर्स देखना है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -9/16 इज़। तो -9 और 16 का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? +9/16। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, इसमें जी -20/23। तो यहाँ पर देखें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ -20/23 इज़ -20/23। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? +20/23। इन दोनों को ऐड करें रिजल्ट 0 आएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं इसका देखते हैं सिक्स पार्ट में हमारे पास क्या है जी, वन का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, बड़ा आसान सवाल। एडिटिव इन्वर्स ऑफ वन इज़ -1। तो वन का एडिटिव इन्वर्स -1 आएगा। क्यों? वन को जब ऐड करेंगे -1 में रिजल्ट 0 आएगा। तो 0 क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। किसी दो नंबर्स के एडिशन से, किसी दो नंबर्स के सम से हमें रिजल्ट में 0 आ जाए तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक हो गया? तो यहाँ वन का एडिटिव इन्वर्स -1 है और -1 का एडिटिव इन्वर्स 1 है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 पार्ट, इसमें कहते हैं -2/3। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3 इज़ +2/3। तो -2/3 का एडिटिव इन्वर्स +2/3 आएगा। क्यों? इन दोनों को ऐड कर लें, आंसर 0 आएगा। जब 0 आंसर आएगा तो 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी दो नंबर्स के ऐड करने से अगर आंसर 0 आ जाए तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 7/2। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7/2 इज़ -7/2। तो 7/2 और -7/2 को ऐड करें, रिजल्ट 0 आएगा। तो 7/2 का एडिटिव इन्वर्स -7/2 होगा। ठीक होगा जी। नेक्स्ट है जी 7। तो यहाँ पर लिखेंगे जी एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7 इज़ 7। तो -7 का एडिटिव इन्वर्स 7 आएगा। क्यों? इन दोनों को ऐड करें, आंसर 0 आएगा। तो जिस दो नंबर का सम, जिन दो नंबर का सम एडिटिव आइडेंटिटी आए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो -7 7 का एडिटिव इन्वर्स 7, -7 का हमें चाहिए -7 का। तो -7 का सिर्फ 7 इधर लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है 12 +12। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 12 इज़ -12। तो एडिटिव इन्वर्स 12 जो है इसका एडिटिव इन्वर्स 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? -12। क्यों? 12 को जब -12 के साथ ऐड करते हैं रिजल्ट में हमें आंसर 0 मिलता है। तो जब भी दो नंबर्स का सम 0 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते होते हैं। तो यहाँ पर हमें 12 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए था, तो 12 का एडिटिव इन्वर्स क्या आता है? -12। ये इसका आंसर आ जाता है। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के जो 10 पार्ट हमने इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालते हैं। देखें 15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो यहाँ पर देखें 15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 15 के साथ और रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1। तो जब 1 आ जाएगा तो वो इसका इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेटिव। तो जैसे कि 15 को किस से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/15 के साथ। 15 से काट गया तो इसका रिजल्ट आ गया 1। तो 15 को 1 और 15 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 आया। तो यहाँ पर 15 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आई। तो 15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/15। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15 इज़ 1/15। तो 15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/15 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -27। तो इसका देखें जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा। तो इसका वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में 1 आ जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -27 इज़ 1/-27। तो -27 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/27 आएगा। -1/27 क्यों? क्योंकि जब -27 को -1/27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 1 आएगा। तो जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिजल्ट आता है तो वो हमारे पास उसका
जो दूसरा नंबर होता है वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। दो नंबर्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट जो सम है, प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दो नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए था -27 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो -27 का 1 ओवर -1/27 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वो हमारे पास है 7/9। क्या है जी? 7/9। तो 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा जिसको इससे ही मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट 1 आए? तो यहाँ पर देखें जी, मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7/9 इज 9/7। तो 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 9/7 आएगा। क्यों? क्योंकि जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। कैसे? 7 को जब मैं ज़र्ब करूँगा 9/7, 7/9 को ज़र्ब करूँ 9/7 को, 9 9 से कट गया, 7 7 से कट गया, इसका रिजल्ट आ गया 1। तो जब दो नंबर्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। फर्स्ट वाला सेकंड का, सेकंड वाला फर्स्ट का। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला 7/9 है, ये इसका 9/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट है -9/16। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/16 इज, -9/16 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा -16/9। वाई? कैसे पता चला? तो आप क्या करेंगे जी, -9 जो है, -9/16 का जो प्रोडक्ट है वो -16/9 से जब करते हैं तो इनका रिजल्ट आ जाता है 1। रिजल्ट कैसे 1 आया? 16 को 16 से काटे, 9 को 9 से काटे, माइनस से काट गया, तो आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो हमें चाहिए -9/16 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसका हमारे पास आएगा -16/9। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें जी 5 हमारे पास है जी -20/23। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका बताना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -20/3 इज, -20/23 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -23/20। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसका 6 पार्ट में है 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो जाहिर सी बात है 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आता है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज 1। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका 7 पार्ट है। 7 पार्ट है जी -2/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/3 इज, -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -2/3। क्यों? जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस से कट गया, 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, आंसर 1 आएगा। तो जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो यानी फर्स्ट वाला -2/3 है वो सेकंड वाले का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फर्स्ट वाले का ये सेकंड वाला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट हमारे पास 7/2, 8 पार्ट इसका। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7/2 इज़ 2/7। तो 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 2/7। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आएगा। तो 2 2 से कट के 7 7 से कट के आंसर 1 आया, तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जिन दो नंबर्स का
प्रोडक्ट वन आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो 7/7/2 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/7 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9 पार्ट, वो जी -7। तो -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन सा होगा? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7 इज़ 1/-7। तो -7 का 1/-7 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट 1 आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लास्ट का पार्ट 12। तो 12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 12 इज़ 1/12। 12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/12 आता है। क्यों? क्योंकि 12 को 12 के साथ जब 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ 12 का हम मल्टीप्लिकेटिव देखें तो वो 1/12 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये स्टूडेंट नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। यहाँ पर उसने आर्डर प्रॉपर्टीज़ की बात की है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है आर्डर प्रॉपर्टी। अब आर्डर प्रॉपर्टी पहले हम सीखेंगे कि आर्डर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फिर ही हम शनाख्त कर सकेंगे कि इनमें आर्डर प्रॉपर्टी कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आर्डर प्रॉपर्टीज़ पहले वो देखते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और फिर इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं जी। डियर स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास है आर्डर्स ऑफ रियल्स नंबर या आर्डर्स इनक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ आती है वो है जी ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी हमारे पास दो कोई रियल नंबर हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। तो ये अगर हमारे पास कोई एक भी कंडीशन होल्ड हो जाती है तो हम उसमें कह देते हैं दैट इज़ ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी इज़ होल्ड। तो यहाँ पर देखें, ये कह रहा है कि ए और बी दो हमारे पास रियल नंबर हैं। अगर ए लेस हो बी से या ए ग्रेटर हो बी से या ए और बी के बराबर हो तो उस वक्त ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। कैसे? 7 जो है वो लेस है 10 से, बट 7 नॉट ग्रेटर देन 10 एंड 7 नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी फुलफिल होगी ना, तो 7 जो है वो 10 से छोटा है, 7 बड़ा नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता। तो कोई एक भी इसमें फुलफिल हो जाए, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, तो कोई एक भी इसमें होल्ड हो जाए तो बात मुकम्मल हो, वो हमारे पास ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी, ये 3 रियल नंबर हमारे पास, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी। इसका क्या मतलब है? ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा हो तो ए जो होगा वो सी से बड़ा होगा। या दूसरी इसकी कंडीशन है, ए बी से छोटा हो, बी सी से छोटा हो तो ए जो होगा वो सी से छोटा होगा। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ए है वो इस बी से छोटा है, तो बी सी से भी छोटा है, तो सबसे बड़ा सी हुआ, सबसे छोटा ए हुआ, तो मैं कह सकता हूँ ए जो है वो सी से छोटा होगा। मिसाल के तौर पर पहली बात हम लें कि अगर 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो 5 4 से बड़ा है, तो अगर हम 8 को देखें तो वो 4 से बड़ा ही होगा। समझ, देखने आसान सी बात है, इसमें मुश्किल नहीं है। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 4, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। या दूसरी कंडीशन है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, ज़ाहिर सी बात है, और 5 जो वो 6 से छोटा है, तो सीधी सी अगर बात करें तो ये 2 जो है 6 से भी छोटा होगा ना, डायरेक्टली हम कहते हैं 6 से भी बड़ा है, 6 तो 5 से भी बड़ा है, तो 5 से 6 2 छोटा है, तो 2 जो है वो 6 से भी छोटा होगा। तो यही इसने कहा कि 2 इज़ लेस देन 6, दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर हैं ए बी सी, वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अगर हम कहें कि ए जो है वो लेस है बी से, तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, क्या मतलब है? कहता है कि ए और बी जो है वो
ए जो है वो बी से लेस है, तो ए के अंदर कोई एक सेम नंबर ऐड कर दें, वही बी के अंदर ऐड कर दें, इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये लेस ही रहेंगे। तो इसको मैं देखता हूँ इस तरह से कि मैं कहता हूँ कि 5 जो वो 7 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, और यहाँ पर मैं एक तीसरा नंबर सी ले लेता हूँ, वो क्या है 2 है। 5 लेस देन सी, इसमें मैं 2 ऐड कर दूँ 5 के साथ भी 7 के साथ भी, तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, और 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो वही कंडीशन देगी ना। 5 7 से छोटा है तो 7 9 से भी छोटा होगा, मतलब कोई सेम कोई तीसरा दो नंबर्स के दरमियान कोई तीसरा नंबर सेम ऐड करने से वो वही रहते हैं, उसमें उसमें इक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी जो होती है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनइक्वालिटी सारी हैं, लेस देन ग्रेटर देन, ये सारी इनइक्वालिटी होती हैं, तो इनइक्वालिटी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। 5 जो है वो 7 से छोटा है तो छोटा ही रहेगा जब दोनों में कोई सेम नंबर ऐड कर दिया जाए तो। इसी तरह इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, क्या मतलब, ए और बी दो नंबर हैं, ए जो है बी से ग्रेटर है, तो कि तीसरा नंबर वो ए में भी ऐड कर दे बी में भी ऐड कर दे तो वो वही रहेगा, वो फर्स्ट वाला वो सेकंड वाले से ग्रेटर ही रहेगा। जैसा कि 10 जो है वो 8 से बड़ा है, तो सी एक तीसरे नंबर में ले लेता हूँ जो 2 है। 10 8 से बड़ा है तो 10 8 से बड़ा ही रहेगा, अगर इसमें 2 ऐड कर दें इसमें 2 ऐड कर दें तो 10 जो 12 हो जाएगा, मतलब 10 में 2 ऐड किया फिर 8 में 2 ऐड किया, ये तो 12 हो जाएगा, और ये हमारे पास 8 में 2 ऐड करें वो 10 हो, तो 12 10 से बड़ा ही होगा। तो किसी क्वालिटी में सेम नंबर ऐड करने से उसकी क्वालिटी में चेंजिंग नहीं आती, तो ये होती है एडिशन प्रॉपर्टी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, जो हमने एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर देखा है कि अगर हम कहते हैं कि ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तीनों रियल नंबर हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए जो है वो लेस हो बी से, तो फिर इस ए के अंदर तीसरा नंबर को ऐड कर दें और वही नंबर बी के अंदर ऐड कर दें तो वो लेस ही होगा, मतलब ए माइनस सी लेस देन होगा बी माइनस सी। मिसाल के तौर पर 10 और 11, इसके अंदर ये इनके अंदर जो इनक्वालिटी क्या है कि 10 जो वो 11 से छोटा है, 10 इज लेस देन 11, तो सी एक तीसरा नंबर ले लेते हैं 2, 2 इस 10 में ऐड सब्ट्रैक्ट करें और फिर 2 को 11 में सब्ट्रैक्ट करें तो ये वही रहेगा, इसकी इनक्वालिटी में चेंजिंग नहीं आएगी। जैसा कि 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करें और 11 में 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 में 2 निकालें तो वो 8 बन जाता है, और 11 में से 2 निकालें तो वो 9 बन जाता है, तो ये इसकी इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है, वैसे ही रहता है। इसी तरह अगर दो नंबर्स जैसा कि ए और बी ग्रेटर हो बी से, तो इसके अंदर सी सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए और दूसरे में भी सी सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, मतलब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ता, इनक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती। जैसा कि 13 जो है वो 9 से बड़ा है, तो हम एक और नंबर ले लेते, तीसरा नंबर जो कि सी है वो 2 है, तो 2 को 13 में सब्ट्रैक्ट कर लें और 19 दोनों में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से इक्वालिटी के अंदर चेंजिंग नहीं आती। 13 में से 2 निकाल लें या 9 में से 2 निकाल लें तो ये वही इनक्वालिटी के साथ रहेंगे, 11 बड़ा ही रहेगा 7 से। ठीक हो गया, तो ये थी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है जी, जैसा कि हमारे पास ए बी सी तीनों रियल नंबर्स के बिलोंग कर रहे हैं, ये तो मैं बात वही जो पीछे करता आ रहा हूँ हर एक प्रॉपर्टी के अंदर। अगर ए लेस देन हो बी से और यहाँ पर सी पॉजिटिव नंबर लेना है, या अब यहाँ पर कंडीशन दे दी गई है, देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कंडीशन दे दी गई है कि अगर ए लेस देन हो बी से, सी पॉजिटिव कोई नंबर हो, नेगेटिव नंबर ना हो, सी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो सी जो है वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लें बी के साथ भी करवा लें तो इसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क, इसकी इनक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो सी एक नंबर ले लिया जिसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करवा लिया और 8 से भी सेम नंबर, 5 से नंबर मल्टीप्लाई करो 8 से भी, तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और 8 जो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। तो 5 लेस देन 8 जो है इसमें 2 ऐड करने से, तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करने से सॉरी, इसकी एक्चुअल जो इनक्वालिटी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वही 5, ये फर्स्ट वाला छोटा ही रहेगा सेकंड वाले से, सेकंड वाला बड़ा ही रहेगा फर्स्ट वाले से, इसमें कोई भी नंबर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसी तरह ए लेस देन बी है, सी हाँ यहाँ पर ये ए इज़ लेस देन बी, यहाँ पर उसने कहा कि सी लेस देन 0 हो, कोई नेगेटिव नंबर हो, तो फिर इसमें फ़र्क पड़ सकता है, फिर फ़र्क पड़ता है। कैसे कि हमारे पास देखें ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, देन ए डॉट सी ग्रेटर देन बी डॉट सी, जब हम किसी कोई नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में इनक्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। जैसा कि 5 जो है वो 8 से छोटा है, लेकिन एक तीसरा नंबर हमने सी -2 के तौर पर ले लिया है, नेगेटिव नंबर ले लिया है, तो -2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -10 हो जाएगा, और जब
8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो -16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें वैसे तो 10 छोटा है, वैसे तो इसकी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू देखें 10 वो छोटी है और न्यूमेरिकल वैल्यू 16 बड़ी है, लेकिन जब माइनस इसके साथ लगता है उस वजह से बड़ी वैल्यू छोटी छोटी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर इनक्वालिटी में चेंज आएगा, सिर्फ चेंज इस वजह से आएगा क्योंकि इसमें माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, जब कंडीशन होगी सी लेस देन ज़ीरो, सी नेगेटिव होगा, जब तीसरा नंबर जो प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो नेगेटिव होगा, तो फिर उसकी एक्चुअल जो होगी इनक्वालिटी उसमें चेंज आएगा। तो ये हमारे पास थी आर्डर इनक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर आर्डर इनक्वालिटी। तो इसको आपने अच्छे से देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास है एक्स लेस देन वाई आर एक्स ग्रेटर देन वाई आर एक्स इक्वल टू वाई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज़ ट्राइचोटॉमी प्रॉपर्टी, दैट इज़ ट्राइचोटॉमी प्रॉपर्टी। इसमें कोई एक भी बात फुलफिल हो जाए तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं दैट इज़ ट्राइचोटॉमी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको करने से पहले आपने अच्छे से प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो लेना है। तो आप टाइम कोड की मतलब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लाजमी लें। जी, सेकंड पार्ट हमारे पास है ए ग्रेटर देन बी, और अगर ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी, सी नेगेटिव ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ए जो है ए बी से बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो, और ए और बी के ऊपर सी के साथ डिवाइड कर दिया और सी एक नेगेटिव नंबर है, सी एक नेगेटिव नंबर है। जब सी नेगेटिव नंबर होगा तो इससे मतलब होगा कि सी ए को हम सी पे डिवाइड करें तो इसकी इनक्वालिटी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि सी एक नेगेटिव नंबर है। वो फर्स्ट वाले को जो है छोटा कर देगा, मतलब पहले तो फर्स्ट वाला बड़ा है, फिर छोटा, फर्स्ट वाला बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है। जब माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाला जो है वो छोटा हो जाएगा, सेकंड वाला बड़ा हो जाता है। आपको पता है कि जब आप किसी नंबर्स को माइनस का डिवाइड करते हैं तो वो जो बड़ा नंबर छोटा या छोटा बड़ा हो जाता है। क्यों? कि माइनस जो है ये जो है बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा कर देती है और बड़ी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू को जो है बड़ा कर देती है। तो यहाँ अगर हम इसको जब डिवाइड करते हैं सी को, ये सी यहाँ पर नेगेटिव है, ये ज़हन में रखना है, सी यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसके डिवाइड करने से ये फर्स्ट वाला लेस हो जाएगा सेकंड वाले से। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? दैट इज़ डिवीजन प्रॉपर्टी। ये मैंने वैसे तो आपको नहीं बताई, लेकिन अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि डिवीजन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, किस तरह से यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारे पास ए ग्रेटर देन बी, और ए में एक तीसरा नंबर, ए और बी जो है इनका क्या सिनेरियो है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। अगर इस ए और बी में दोनों में एक तीसरा नंबर सी सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो उसकी वैल्यू के अंदर की इनक्वालिटी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? माइनस है, तो माइनस के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। टाइम कोड की मदद से इन ऑर्डर प्रॉपर्टी को कंसेप्ट को लाजमी आप लें। नेक्स्ट 4 पार्ट इसमें कहता है कि 5 ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर 5 जो है उसमें एक तीसरा नंबर सी है, वो मल्टीप्लाई करवा दिया जाए 5 और 2 दोनों के अंदर। पहली कंडीशन तो ये है कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, 5 और 2 के साथ तीसरा नंबर सी मल्टीप्लाई करवा दिया जाए और जो तीसरा नंबर वो नेगेटिव हो, तो इनकी एक्चुअल जो इनक्वालिटी होगी उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहला नंबर छोटा हो जाएगा, इधर पहला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, तो यहाँ पर पहला नंबर छोटा हो जाता है दूसरा बढ़ जाएगा, माइनस से इसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे पास कौन सी जो 4 पार्ट है ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमने तो सिर्फ यही बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, साथ में कंसेप्ट देता जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इफ़ सी लेस देन ज़ीरो, जब सी ज़ीरो होगा तो उस वक्त ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 5th पार्ट, इसमें कहता है कि 7 ग्रेटर दैन जी एंड जी ग्रेटर दैन 5। क्या मतलब है? 7 जी से बड़ा है तो जी 5 से बड़ा है, तो डायरेक्ट अगर देखें तो 7 5 से बड़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा हो, सेकंड थर्ड से बड़ा हो तो फर्स्ट थर्ड से बड़ा होगा। तो दैट इज़ ट्रांजिटिव, दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सी पार्ट 6 पार्ट, उसमें कहता है 10 इज़ लेस देन 15,
और 10 15 के साथ एक थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करवाया तो उसकी वो जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सेकंड से बड़ा हो गया, इधर छोटा है इधर बड़ा हो गया। तो इसमें कंडीशन थी कि सी जो है वो नेगेटिव है, सी लेस देन 0 दैट इज़ सी नेगेटिव। तो मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ़ सी लेस देन 0। ठीक हो गया। हमने सिर्फ यही जांच बताना है कि इसमें ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। आइए हम देखें 7 पार्ट है, एक्स लेस देन वाई एक्स माइनस डब्ल्यू लेस देन वाई माइनस डब्ल्यू। मतलब फर्स्ट में भी हमने डब्ल्यू का सब्ट्रैक्ट कर लिया, सेकंड में भी कर लिया, तो इनके एक्चुअल इनक्वालिटी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये वैसे ही पड़ी हुई है, ये वैसे ही पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, माइनस का यूज़ हुआ है, तो इसी से हमें पता चल गया दैट इज़ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें एक्स लेस देन जी एक्स ओवर एल लेस देन जी ओवर एल, एल पॉजिटिव हो, जब एल पॉजिटिव हो तो इसकी इनक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी हुई, दैट इज़ डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने डिवाइड किया है यहाँ पर, डिवीजन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इफ़ एल ग्रेटर देन 0, एल ग्रेटर देन 0 से यहाँ पर मुराद एल पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बड़ी डिटेल के साथ प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ हुई वो भी बताया है और हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल के साथ समझाया है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।